सो हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। आज 9 फ़रवरी को लक्स इंडस्ट्रीज़ ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। रुपीज़ इन करोड्स में फिगर दी गई है। सबसे पहले हम चलेंगे कंपनी की इनकम की तरफ। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी ने इनकम की है वो है 460 करोड़ की। यही इनकम कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 638 करोड़ की थी, यानी क्वार्टर क्वार्टर इसकी इनकम अच्छी खासी घटते हुए दिखाई दी है। बात करें ईयरली तो कंपनी ने पिछले साल 668 करोड़ की इनकम की थी, जो कि अब घटकर 460 करोड़ की हो चुकी है। तो क्वार्टरली और ईयरली इसकी इनकम घटती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि आपको पता है कि एक टेक्सटाइल कंपनी है, तो मेरे हिसाब से ये एक रिस्की कंपनी हो सकती है। जो अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोचे तो मेरी सलाह तो इसमें ना के बराबर ही रहेगी। बाकी और भी टेक्सटाइल अच्छी अच्छी कंपनी है जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर ये अभी थोड़ा इसका बिजनेस भी अनस्टेबल सा चल रहा है। तो जैसे कि आप इसके एक्सपेंस भी देखोगे, तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस किया है कंपनी ने वो है 438 करोड़ का। यही एक्सपेंस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 582 करोड़ का था, यानी एक्सपेंस घटता हुआ दिखाई दिया। वो इसलिए क्योंकि इसके रेवेन्यू ही कम हुए हैं, तो एक्सपेंस तो कम हो गई। अब हम आए इसके ईयरली में, तो 531 करोड़ का एक्सपेंस किया था कंपनी ने पिछले साल, जो कि अब इस क्वार्टर में 438 करोड़ का हुआ है। अब हम आए इसके प्रॉफिट पे, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आने के बाद हमें यहाँ दिख जाता है इसका प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर का जो निकल के आया वो है 16 करोड़ का। यही प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ का किया था, यानी आधे से ज़्यादा इसका नुकसान हो चुका है। अब इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके प्रॉफिट में गिरावट देखी गई है। ईयरली बात करें तो यहाँ तो और ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। कंपनी ने पिछले साल 101 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो कि अब घटकर इस क्वार्टर में 16 करोड़ का प्रॉफिट पे ही पहुंच पाई है कंपनी। तो कंपनी के रिजल्ट क्वार्टरली और ईयरली अच्छे खासे पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका ईपीएस भी देखोगे तो इस क्वार्टर का जो ईपीएस निकला है वो है 6.01 का। यही ईपीएस कंपनी का पिछले क्वार्टर में 13.97 का था, और पिछले ईयर तो शानदार 34 का ईपीएस था, जो कि अब घटकर बुरी तरीके से 6 का हो चुका है। तो डी ग्रोथ दिखाई दी है कंपनी के रिजल्ट में। मेरी सलाह तो यही रहेगी, इस कंपनी से आप थोड़ी दूरी बनाए रखें जब तक इसके रिजल्ट पहले की तरह अच्छे ना आते रहे। जैसे कि आप इसके चार्ट पे भी देखो तो चार्ट भी थोड़ा डाउन साइड ही चल रहा है। तो ऐसी रिस्की स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट ना करें, तो मेरी यही आश होगी अपने सब्सक्राइबर से। तो चलिए मिलेंगे अपने रिजल्ट में अगली वीडियो में। तो बाय बाय।